हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की जो वैकेंसी 21,391 21,391 जो पद पे आई हुई है, उसके लिए मध्यकालीन भारत का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग इसे पूरा देखें और यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें लगभग आपको 100 क्वेश्चन कवर होंगे और यह वीवीआई क्वेश्चन है। इसे आप लोग देखें और लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए हौसला अफजाई का काम करता है। आगे और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और पहली बार अगर चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कम समय लेते हुए। आप लोग यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो ये आपको अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। और कब किया था? तो ये आपको 1563 में, याद रखिएगा, 1563 में यह तीर्थ जो है कि तीर्थ यात्रा कर जो लगता था उसे समाप्त किया गया था 1563 में। और इसके बारे में देख लेते हैं। इसके दरबार में एक इतिहासकार थे। वह प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? तो देखिए कौन थे? दशवंत थे। याद रखिएगा, दशवंत थे। और दीन ए इलाही का प्रचार किया था। दीन और इलाही धर्म का प्रचार किसने किया था? तो यह अकबर के द्वारा ही किया गया था। अकबर के द्वारा किया गया था। और दीन और इलाही धर्म के प्रचार जो हुआ था शुरू में, वह कब इसका स्थापना किया गया था, प्रारंभ किया गया था? यह 1582 में किया गया था। 1582 में किया गया था। और देखिए बीरबल, बीरबल जो है ना, यह बीरबल इन्हीं के दरबार में रहते थे और नवरत्नों में से एक थे वह। यह बीरबल जो थे, बीरबल का नाम क्या था? कहता है बीरबल का वास्तविक नाम तो महेश दास था। महेश दास था, याद रखिएगा। और इसी को कवि प्रिय कहते थे। अकबर थे जो महेश दास को यानी बीरबल को कवि प्रिय कहकर पुकारते थे। और इसके एक और इनके दरबार में था जिसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। तो टोडरमल क्या, इनका काम क्या था? तो यह भू राजस्व मंत्री थे, यानी वित्त मंत्री कह सकते हैं उनको, कि वित्त मंत्री का काम करते थे टोडरमल। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको। देखिए बाबर का मकबरा कहाँ था? यहाँ देखिए सम्राट है और यहाँ मकबरा है, यानी बाबर की मकबरा कहाँ है? तो बाबर की मकबरा काबुल में है। और अकबर की पूछे है, अकबर की मकबरा आपको यहाँ सिकंदरा में है। और जहांगीर की, तो जहांगीर के लाहौर हो जाएगा। और शाहजहाँ का आगरा में हो जाएगा। शाहजहाँ का आगरा में हो जाएगा। यह बहुत, देखिए हम इसलिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं कि एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो, इसीलिए ये सब क्वेश्चन लाए हैं। और ऐसा ही सब बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए आप लोग के लिए सेलेक्ट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो कौन था? देखिए यहाँ विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस था। और और यहाँ पे देख लीजिए कि जहांगीर के दरबार में और कौन आया था? और आया था आपको थॉमस रो। थॉमस रो। थॉमस रो आया था। और जहांगीर से यह मिलने के लिए पीछे भी से जहांगीर को चला गया था। कहाँ जाके? जाके मिला था अजमेर में। कहाँ मिला था? अज अजमेर। अजमेर में जाके, मांडू में जाकर मिला था। कहाँ? मांडू में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब को पीछा करते हुए तो थॉमस रो कहाँ जाकर मिला था? तो वह मांडू में मिला था। याद रखिएगा ये सब एक्स्ट्रा जो फैक्ट बता रहे हैं। और देख लीजिए, दो अस्पा, दो दो अस्पा, एक मिनट, यहाँ देख लीजिए कि दो अस्पा और सी अस्पा। सी अस्पा जो है किसने चलाया था? यह जहांगीर ने ही चलाया था। किसने? जहांगीर ने ही यह चलाया था। और यहाँ पे देख लेते हैं कि अबुल फजल के हत्यारा, अबुल फजल को के हत्यारा वीर सिंह बुंदेला थे, उसको इन्होंने पुरस्कार दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि अबुल फजल से इनकी कुछ दुश्मनी चलती थी पहले, तो उसे वीर सिंह बुंदेला ने मार दिया था अबुल फजल को। तो इससे इसीलिए पुरस्कार दिया था यह जहांगीर ने। और देख लेते हैं
कि अकबर के नौरत्न थे। ये अबुल फजल थे कौन? याद रखिएगा कि अबुल फजल अगर हैं थे तो कौन थे? तो ये अकबर के नौरत्न थे, नौरत्नों में से एक था और अकबरनामा का लेखक था। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक, याद रखिएगा कि अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो ये अबुल फजल थे, अबुल फजल। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं, सब देखिए। और ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आप लोग को यह क्वेश्चन सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए हम लाए हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पे है स्मारक है और यहाँ पे निर्माणकर्ता है यानी निर्माता है। तो देखिए अलाई दरवाजा किसने दिल्ली में बनाया था? अलाई दरवाजा दिल्ली में किसने बनवाया था? तो यह आपको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पे देखिए बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिक्री में, यह अकबर ही बनाए थे। फतेहपुर सिक्री में जो बुलंद दरवाजा है अकबर के द्वारा बनाया गया था। देखिए मोती मस्जिद आगरा में है, तो मोती मस्जिद जो आगरा में है वह शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और मोती मस्जिद दिल्ली में है जो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार बिहार पुलिस ने पूछा है कि मोती मस्जिद जो है आगरा में वह किसने बनाया था? तो शाहजहां ने। और मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला में जो है वह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि बीबी का मकबरा का निर्माता था तो कौन? यह औरंगजेब थे। किसने? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। और राज्याभिषेक अगर देखिए औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं कि 2 बार पूछा जाता है कि 2 बार राज्याभिषेक किसको हुआ था? तो 2 बार राज्याभिषेक आपको यहाँ देखिए कि औरंगजेब को हुआ था। और देख लेते हैं कि तेग बहादुर जो थे, गुरु तेग बहादुर जो 9 में सिख थे, गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9 में सिख थे, उनको इसी ने औरंगजेब ने मरवा दिया था, फांसी दिलवा दिया था। कब दिलवाया था? ये आपको 1675 ईस्वी में। कब? 1675 ईस्वी में उसे मरवा दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्यों मरवाया गया था? क्योंकि इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर रहे थे यह गुरु तेग बहादुर जी, इसीलिए इन्होंने मरवा दिया था। और देख लेते हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु देखिए आपको 1707 में। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में हुई थी। और देख लेते हैं इसमें कि पहला, हाँ इसका जो अभिषेक बोला हम कि 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ था, तो पहला हुआ था आगरा में। पहला आगरा में कब हुआ था? तो 1658 में। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा इसको हुआ था दिल्ली में। दूसरा दिल्ली में। और कब हुआ था? तो 1600 हुआ था 69 में। याद रखिएगा ये सब बात जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये सब याद रखिएगा। चलिए आगे देख, हाँ एक बात और जान लीजिए इसके बारे में। तो पहले इसको हटा देते हैं। देखिए औरंगजेब के बारे में एक बात और जान लीजिए कि इसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो यह औरंगजेब को कहा जाता है। और शाही दरवेश एक और पूछा जाता है कि शाही दरवेश दरवेश किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, औरंगजेब को। और इसको जैसे कि ये जो मकबरा था यह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। यह कहाँ में है? तो यह औरंगाबाद में है, याद रखिएगा औरंगाबाद में है। और यह औरंगजेब की बीवी के नाम पर बनाया गया था। तो बीवी का नाम क्या था? तो रबिया रबिया बीबी नाम था, याद रखिएगा रबिया बीबी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखित में कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की क्षमता थी? तो यह क्या बजाते थे? यह वीणा बजाते थे, याद रखिएगा वीणा बजाते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ है? देखिए ग्वालियर में है। तो तानसेन का ग्वालियर में मकबरा है। और यह माने रहने वाले कहाँ के थे? यह ग्वालियर रहने वाले भी ग्वालियर का ही थे। और एक बात और जान लीजिए इनका नाम क्या था? पूछा जाता है कि तानसेन का वास्तविक नाम तो राम तनु पांडे नाम था, याद रखिएगा इस चीज। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और यह अकबर के दरबार में क्या थे? तो यह गायन का काम करते थे। यह गाने का संगीत का काम इनको था, तानसेन का। और अकबर ने इसे क्या कहा था? किस चीज का उपाधि दिया था अकबर के द्वारा? तो कहा गया था इनको कंठा म वानी।
कंठामरण वाणी का उपाधि इनको दिया गया था अकबर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, इसमें कौन सुमेलित है। तो देखिए यहाँ पे बाबर जो है ना, यह तुजु के बाहरी बाबरी, यही सुमेलित है। इसमें यही सुमेलित है, बाबर द्वारा लिखा गया था तुजु के बाबरी। और आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ हुमायूं नामा है, तो हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुल बदन बेगम। किसने, गुल बदन बेगम। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। गुल बदन बेगम लिखा था हुमायूं नामा। और यहाँ देख लेते हैं कि तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही किसने लिखा था, तो तारीख शेरशाही जो है यह अकबर के द्वारा, यह अकबर के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे देख लेते हैं तबकाते अकबरी। यहाँ जो है तबकाते अकबरी, यह किसने लिखा था, यह आपको निजामुद्दीन अहमद लिखा था। किसने, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था यह तबकाते अकबरी। और एक बात और देख लेते हैं, यहाँ पे तारीख शेरशाही जो कब लिखा गया था, यह आपको लिखा गया था 1580 में, 1580 में। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो यह 1761 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, देखिए तराइन का दूसरा युद्ध आपको 1192 में हुआ था। और अकबर की मृत्यु यहाँ देखिए पूछा गया 3 में कि अकबर की मृत्यु कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो जाएगा, अकबर की मृत्यु आपको 1605 में हुआ था। और औरंगजेब की देखिए यहाँ पे, औरंगजेब की कब हुई थी, तो देखिए 1707 में हुई थी। यह सब आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग इसे देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो, और शेयर जरूर कीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है इमारतों तथा स्मारकों को सुमेलित कीजिए। एक साइड इमारत इमारत है और इधर आपको शासक दिया हुआ है, तो सुमेलित करना है। देखिए कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार को यहाँ पे किसने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश, लेकिन शुरुआत किया था किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। देखिए यहाँ पे गोल गुम्बद है, तो गोल गुम्बद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ एक में जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है, यानी यह इमारत मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। और यहाँ देखिए बुलंद दरवाजा जो है, यहाँ सी नंबर में देख लीजिए बुलंद दरवाजा, इसको यहाँ पे अकबर के द्वारा यह बनाया गया था, बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा। अब मोती मस्जिद आप लोग जान रहे हैं कि आगरा में बनाया गया था, तो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, इसमें कौन सा सुमेलित है। यहाँ देखिए गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे, तो गुरु अर्जुन देव। यह कितने नंबर के थे गुरु, तो यह 5वें नंबर के गुरु थे, यह 5वें नंबर के। यहाँ देखिए यह 10वें नंबर के गुरु थे। और देख लेते हैं कि दल खालसा, दल जो है यह खालसा किसने यह स्थापित किए थे, यह आपको गुरु गोविंद जी के द्वारा स्थापित किया गया था, दल खालसा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी, तो कहाँ थी, किस वंश में या किस शासक में, यह आपको मराठा प्रशासन में था, यह मराठा प्रशासन में था। और देख लेते हैं इसकी विशेषता, इसमें 8 मंत्री रहते थे। कितना, 8 मंत्री होने की वजह से इसे अष्टप्रधान कहा गया था। और देख लेते हैं कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, इसका मराठा साम्राज्य के कह सकते हैं कि संस्थापक तो शिवाजी थे। कौन, शिवाजी। तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो शिवाजी का जन्म आपको 1627 में हुआ था, 1627 में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो शाहजी भोसले था, शाहजी भोसले, याद रखिएगा शाहजी भोसले था। और यहाँ पे देखा जाए कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी,
तो शिवाजी की मृत्यु आपको 1680 में हुई थी। और शिवाजी के बाद कौन शासक बना था? तो संभाजी। कौन? संभाजी। संभाजी और एक और पुत्र था राजा राम। राजा राम। तो संभाजी और राजा राम में बीच में हो गया था उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। इसमें संभाजी जीत गए थे और यह संभाजी शासक बने थे उस समय। चलिए, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी आप यहाँ देखिए कि रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। और इस पे एक और क्वेश्चन जान लीजिए कि सरजामी प्रथा, सरजामी सरजामी प्रथा सरजामी प्रथा इन्हीं के समय में चला था। और सरजामी प्रथा था क्या? तो यह भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था। याद रखिएगा कि भू राजस्व प्रथा था यह। और बकिया नवीस एक इनके विभाग में होता था, जो अष्ट प्रधान था उसी में कौन था? बकिया नवीस। तो बकिया नवीस जो था यह क्या थे? तो यह जो राजा होते थे ना, वो जो उसमें यह लेखन का काम करते थे। बकिया नवीस लेखन का काम करते थे। वह साक्षक साक्षक जो दिनचर्या होता था शासक का, वह लेखा जोखा का काम बकिया नवीस का था। और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम था मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह था। अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था। यहाँ पे देखिए कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। याद रखिएगा कि रायगढ़ में ही हुआ था। जो राज्याभिषेक हुआ था तो किसने किए थे, माने कि कब हुआ था? तो देखिए 1674 में इनकी राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक काशी के श्री गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। काशी के श्री गंगा भट्ट के द्वारा इनकी राज्याभिषेक कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता था? देखिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए फर्रुखसियर जो है इसे घृणित कायर कहा गया था। घृणित कायर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे तो फर्रुखसियर हुए थे। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो भारत से बाहर यहाँ देखिए जहांगीर का है। और कहाँ पे है? तो देखिए लाहौर में है। लाहौर में है। और लाहौर में पाकिस्तान में। कहाँ? पाकिस्तान में। और उस समय की बात है जब कब? 1637 में। तो उस समय 1637 में ये जो लाहौर था यह पंजाब में था। उस समय पंजाब में ही था। लेकिन जब आज़ादी मिली हम लोग को और बंटवारा हुआ तो अभी ये लाहौर पाकिस्तान में चला गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से बाहर किसकी मतलब कि स्मारक है या मकबरा है? तो यह जहांगीर का है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ निर्माता है, यहाँ स्मारक है, तो मिलान करना है। देखिए अकबर के द्वारा जमा मस्जिद संभल में बनवाया गया था। हुमायूं के द्वारा दिनपनाह, यह दिनपनाह हुमायूं के द्वारा। और मकबरा के द्वारा जहांगीरी महल। और जहांगीर के द्वारा अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए तारीख हिंद। तारीख हिंद जो है यहाँ पे सूची 1 और 2 को मिलान करना है। आप लोग को फास्ट बता रहे हैं कम समय के चलते। तो चलिए यहाँ पे तारीख हिंद। तारीख हिंद जो था यहाँ कहाँ आपको मिलेगा? अलबर्नी। तारीख हिंद अलबर्नी। और तारीख दिल्ली। तारीख दिल्ली जो है यह है आपको खुसरो के द्वारा। तारीख दिल्ली खुसरो के द्वारा। और रेहला जो था यह इबन बतूता। रेहला इबन बतूता। और तबकाते नासरी यह मिनहाज के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आंध्र भोज भी कहा जाता है। इनमें से किसे आंध्र भोज कहा जाता है? देखिए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। यह जो कृष्णदेव राय थे
यह आपको टुल्लू, कौन? टुल्लु वंश के थे, टुल्लु वंश के थे और यह प्रसिद्ध शासक थे। और देख लीजिए कृष्णदेव के शासन काल में पुर्तगाली यात्री आया था डोमी डोमियो डोमियोंगो पेस, डोमिंगो पायस जिसको कह सकते हैं। और एक आया था बारबोसा, बारबोसा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, यानी कि शुरुआत किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख लाख बख्श, लाख बख्श से कौन जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह बिहार पुलिस में कितने बार पूछा गया है क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी लाहौर थी, लाहौर। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। चलिए बलबन के बारे में जानते हैं कि लौह और रक्त की नीति बलबन ने चलाया था। और इल्तुतमिश के बारे में जानते हैं कि चहलगानी प्रथा चलाया था। यह चहलगानी यानी 40 सरदारों को एक संगठन बनाया था चहलगानी, इल्तुतमिश के द्वारा, जो बलबन ने उसे समाप्त कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानवे करते हैं कि बाजार नियंत्रण से संबंधित है, बाजार नियंत्रण पद्धति चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि मोहम्मद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो दरबारी इतिहासकार कौन था मोहम्मद गजनबी का? तो आप ये जानते होंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे यह बाबर के समकालीन थे। किसके? बाबर के। आगे देख लेते हैं। देख लीजिए कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा तो क्या था? यह एक मस्जिद है। क्या है? पूछा था क्वेश्चन, यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो क्या है? यह एक मस्जिद है। और यह एक संस्कृत विद्यालय था, यह एक संस्कृत विद्यालय था। यहाँ पे देख लेते हैं कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। किसने जीवन, यह देखिए प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? तो रस खान के द्वारा किया गया था। किसके? रस खान के द्वारा। बिहारी के द्वारा कौन सी रचना हुई थी? तो सतसई, सतसई जो है बिहारी के द्वारा हुआ था। और कबीर के द्वारा हुआ था बीजक, हुआ था बीजक, कबीर के द्वारा बीजक। और सूरदास के द्वारा कौन सी रचना की गई थी? देखिए सूर सागर, सूर सागर। और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, यह किया गया था सूरदास के द्वारा। तो चलिए यह समाप्त हुआ। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग के लिए और आगे प्रयास अच्छा से किया जाएगा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण सेलेक्ट करके आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए धन्यवाद।